हेलो नमस्कार जय हिंद। आप सब कैसे हैं? आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। आज मैं आपके सामने एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जब भी कोई स्टूडेंट कोई सब्जेक्ट का तैयारी करता है, सबसे पहले उसको ये पता करना चाहिए वो कौन सा चैप्टर है जिससे एग्जाम में आईसीआई लगभग 40 या 40 मार्क्स से ज्यादा का क्वेश्चन पूछ रहा है। और अगर स्टूडेंट को उस चैप्टर के बारे में पता है तो उस चैप्टर की तैयारी उसे ऐसी करनी चाहिए ताकि उसमें वो मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाए। और अगर उस चैप्टर के क्वेश्चन में वो मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाता है तो कहने से लगभग ऐसा निश्चित हो जाता है कि उस पेपर में वो एग्जाम्शन ला सकता है। कमिंग टू सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पेपर, ऐसा कौन सा चैप्टर है जिससे लगभग हर अटेम्प्ट में आईसीएफ 40 या 40 मार्क्स से अधिक का क्वेश्चन पूछ रहा है? ये बात सबको पता है, इस चैप्टर के बारे में सबको पता है, ये जग जाहिर है। देयर आर टू चैप्टर फ्रॉम विच आईसीआई इज आस्किंग मोर देन 40 मार्क्स क्वेश्चन इन एवरी अटेम्प्ट। वो चैप्टर कौन से हैं मुझे बताइए। पहला चैप्टर कौन सा है? कंसोलिडेशन एंड बिजनेस कॉम्बिनेशन, जिससे लगभग 20 या 25 मार्क्स का क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में पूछा जा रहा है। सेकंड चैप्टर कौन सा है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर, जिससे लगभग आईसीआई 20 मार्क्स का क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछ रहा है। नाउ इन द न्यू स्कीम ऑफ सिलेबस एक बात तो तय है कि इन दोनों चैप्टर से एक क्वेश्चन ऐसा होने वाला है जो कि कंपलसरी होने वाला है। कंपलसरी मींस स्टूडेंट को उसे अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। तो फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू नाउ दिस टू चैप्टर बिकम इम्पोर्टेंट बिकॉज एक ऐसा क्वेश्चन भी आने वाला है जो कि कंपलसरी होने वाला है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग करेक्ट। नाउ क्या आपकी तैयारी ऐसी है इस चैप्टर में कि आप इसमें मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाओ? क्या आपकी तैयारी ऐसी है? अगर आपकी तैयारी ऐसी नहीं है, डोंट वरी, घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं रिवीजन क्लासेस फॉर दिस टू चैप्टर। डोंट वरी, आई एम कमिंग विद द रिवीजन क्लासेस ऑफ दिस टू चैप्टर फ्रॉम 1 अप्रैल इन यूट्यूब लाइव सेशन इन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। तो सेव द डेट, डेट सेव कर लीजिए फ्रॉम 1 अप्रैल, टाइम सेव कर लीजिए फ्रॉम 4 PM टू 6 PM। इस दो चैप्टर का हम रिवीजन ऐसे करेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन आए इस चैप्टर से आप उसको अटेम्प्ट कर पाओ और कम से कम 30 या 30 से अधिक आप इस चैप्टर के क्वेश्चन में लेके आ पाओ ना। सर ऐसा आप क्या कराओगे कि आप ऐसा क्या करवाने वाले हो सर कि हम इसमें 30 या 30 मार्क्स से अधिक लेके आ पाए? तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रिवीजन सेशन, पहले ये बात समझिए। अगर आप ध्यान से मेरे क्लास को करोगे तो मैं आपको कमिटमेंट दे सकता हूं कि आप आराम से वो मार्क्स ला सकते हो, लेकिन आपको ध्यान से क्लासेस सुननी पड़ेगी। ऑब्जेक्टिव क्या है इस रिवीजन लेक्चर में? हम क्या किस बातों में ध्यान देने वाले हैं इस पॉइंट को आप समझिए। पहला, हम उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से हम उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से करने वाले जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। तो मुझे पता है कौन से कॉन्सेप्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो उस कॉन्सेप्ट में हम और अंडरस्टैंडिंग लेके आएंगे ताकि एग्जाम में उसके उस कॉन्सेप्ट से कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको अटेम्प्ट कर पाओ। सेकेंड, इस रिवीजन लेक्चर में हम वो क्वेश्चंस आपको करवाने वाले हैं प्रैक्टिस जिसकी आने की चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ऑल द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम दिस टू चैप्टर विल बी डन इन द रिवीजन क्लासेस। तो कोई भी अगर डाउट है उस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में वो भी खत्म हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, वो एरिया जहां पे स्टूडेंट लगभग मिस्टेक करता है वो एरिया मुझे पता है, तो उस एरियाज के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे ताकि उस मिस्टेक को आप एग्जाम के दौरान अवॉइड कर सकते हो। और अगर आपने उसको अवॉइड कर लिया तो आपका मार्क्स अपने आप बढ़ जाता है। करेक्ट। आई होप दिस 3 पॉइंट विल टुगेदर मेक श्योर दैट कि आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाओ इन चैप्टर के क्वेश्चन में। और अगर आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाते हो तो आराम से आप एग्जाम्शन लेके आ पाओगे इन सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पेपर। और अगर आपका दूसरे चैप्टर का प्रिपरेशन अच्छा है तो आप आराम से 70-80 मार्क्स भी ला सकते हो ना। कमिंग टू अदर चैप्टर्स, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई और ऐसा चैप्टर है जिसका आपको रिवीजन का जरूरत है फ्रॉम माई साइड, तो कमेंट बॉक्स में उस चैप्टर का नाम लिख दीजिए। once this chapter will be completed from my point of view, I will come for the revision lecture for that chapter also if the time permit. I hope you understood. I hope this video will benefit you. तो डेट सेव कर लीजिए 1 अप्रैल, टाइम सेव कर लीजिए फ्रॉम 4 PM टू 6 PM। हम जरूर जल्दी से मिलेंगे लाइव सेशन में। और इस चैप्टर में मैं आपको वादा करता हूं कि आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। Got this point? All the best for your preparation. Meet you soon in the revision video. Bye bye. Love you all.